नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त हम बात करने वाले हैं प्रताप बसनेट की, जिसकी हमने पिछले 2 दिन पहले भी एक बात करी थी, जिसमें हमने बताया था कि उन्होंने यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ने के लिए सहमति जाहिर की है, लेकिन उस पर भी एक विवाद खड़ा हो चुका है। दोस्तों, हमने यहाँ पे जैसे ही वीडियो डाला उसके बाद से कई प्रकार के कमेंट आए, जिसमें से बहुत से कमेंट ऐसे भी आए कि ये नेपाल के निवासी हैं ही नहीं। अब ऐसा हमने देखा तो हमें भी शॉकिंग न्यूज़ लगी है कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर हमने इस पर रिसर्च करी कि क्या ये सच में नेपाल के हैं या फिर नेपाल के नहीं हैं। तो हमें बहुत से कैलकुलेशन निकले, वो सारी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ प्रताप बसनेट का, जिनके बारे में हमने वीडियो डाला था और उनके बारे में ऐसा वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने एक वीडियो क्लिप बना के वायरल करी थी, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं जिस प्रकार से भी हेल्प कर सकता हूं यूक्रेन की मैं करूंगा, क्योंकि मैं यहां पर रह रहा हूं, मुझे यहां पर रोटी मिल रही है या फिर मैं यहां पर काम कर रहा हूं, जो भी पर्पज से मैं आया हूं उस पर्पज के अकॉर्डिंग मैं यहां पर रह रहा हूं। मतलब ये मेरी कर्म भूमि है और मैं अपनी कर्म भूमि को यहां पे किसी मुसीबत में छोड़कर भाग नहीं सकता। यानी कि उन्होंने एक अच्छा संदेश भी दिया था, लोगों को प्रेरित भी किया था। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा था कि मुझे इस पर गर्व है कि मैं यूक्रेन की सहायता कर रहा हूं, यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहा हूं और यूक्रेन के लोगों को फूड प्रोवाइड करवा रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मिलिट्री कैंपस के पास खड़ा हूं और मैं आवश्यकता पड़ने पर मिलिट्री ज्वाइन करने वाला हूं। कभी भी यूक्रेन को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं तैयार खड़ा रहूंगा। ऐसी बातें उन्होंने करी थी और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली। उसके बाद में बड़े बड़े मीडियाज में भी ये चर्चा हुई और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। अब हमने भी इस पर वीडियो बनाया और इनकी तारीफें करी। इसके अलावा सच में दिल से अच्छा लगा इस बंदे ने जिस प्रकार से काम किया उसको। लेकिन उसके बाद कुछ नेपाली लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेपाली लोग यही कह रहे थे कि ये वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है और नेपाल का नाम रोशन हो रहा है इसके साथ। और प्रताप बसनेट हैं जो वो वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए गर्व है हम सभी को। लेकिन कुछ एक नेपाली लोग ऐसा भी कह रहे थे कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि एक बंदे ने तो ऐसा कमेंट किया जिसे सुनकर ही आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने कहा कि युद्ध लड़ने से कोई फायदा नहीं है। वो तो अच्छी बात है कि उन्होंने ये कहा, लेकिन उन्होंने एक बात अगली लाइन में जो कही वो हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने कहा कि जब कोई आपके सामने युद्ध लड़ने आए तो आप सर झुकाइए और उससे माफ़ी मांगिए। जिस आधार पे भी कुछ भी कर सकते हैं आप करिए सर झुकाकर, और सिर्फ जीने का सहारा देखिए, जो कि मुझे तो पसंद नहीं आया। आपको अगर पसंद आया है तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जब हमने रिसर्च शुरू करी, क्योंकि कुछ एक लोगों का ये मानना था कि ये बंदा नेपाल का ही नहीं है, सिर्फ वायरल होने के लिए वीडियो बना रहा था, तो हमने सर्च करा तो टॉप मीडियाज के अंदर यही बातें दिखाई दे रही थी कि ये बंदा नेपाल का है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और उसने बहुत बड़ा साहस का काम किया है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने भी ट्वीट कर लिखा था कि इस नेपाली युवा को सलाम है जो यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए बाध्य महसूस कर रहा है और यहाँ वह अपनी रोटी और मक्खन के जैसे काम कर रहा है। रूसी आक्रमण के खिलाफ नेपाल और नेपाली लोग हमेशा शांति और न्याय के लिए खड़े हैं और अन्यायपूर्ण युद्ध के खिलाफ एक न्यायपूर्ण युद्ध लड़ने और शामिल होने में संकोच नहीं करते हैं। इसके ऊपर मुझे गर्व है, पूरे नेपाली को आप पर गर्व है, ऐसा उन्होंने कहा। और कुछ बेवकूफ़ इसे मूर्खता भी कह सकते हैं, लेकिन वह नेपाली खून है इसलिए वह ऐसा करेगा, ऐसा सिर्फ नेपाली ही कर सकता है, उन्होंने ये भी कहा। और कायरों की तरह जीने से अच्छा है मरना, ये भी उन्होंने कहते हुए अपने ट्वीट को समाप्त किया। तो दोस्तों, इससे मुझे स्पष्ट तौर पर लगा कि ये नेपाली ही है और इसके ऊपर जो भी लोग ऐसे कह रहे हैं ये फेक है, फला है, ऐसे है, वैसे है, तो ये शायद झूठ बोल रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक
एक भी एविडेंस यहाँ पे नहीं मिला जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि इस बंदे ने जो कुछ भी वीडियो में बोला है वो गलत है, या फिर इस बंदे ने ऐसा कहा है कि आई एम फ्रॉम नेपाल तो वो गलत है। ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो कि इंक्वायरी करते हैं कि फेक है या फिर रियल है इस चीज़ की, इसके बावजूद वो बढ़िया से बढ़िया न्यूज़ ला सकते हैं। और वहाँ तक जहाँ पे लाइव अपडेट चलती है बहुत से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की, उन्होंने भी ये न्यूज़ यहाँ पे ऑथराइज करी है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एकदम ट्रू न्यूज़ है। और जो बसनेट हैं वो नेपाल के ही रहने वाले हैं। हाँ, एक बात हो सकती है क्योंकि कुछ लोग दिल से नेपाल के तो हैं, यानी कि कहने का मतलब उनके पूर्वज नेपाली थे लेकिन वो अभी नेपाली नहीं है और वो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं नेपालियों को, उस पर भी हम वीडियो लाने वाले हैं। तो उन्हें देखकर ऐसा लगा होगा कि वो नॉन रिलीजियस्ट हैं यहाँ पे नेपाल के, इसलिए उन्होंने कमेंट करा होगा। बाकी आपका क्या विचार है इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।